नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर भी एक बार फिर से। कल वाले हमने लाइव क्लासेस में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा था पूरा, और उसमें जो है वन वीडियो में सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया था। हालांकि वो आंदोलन बहुत छोटा था। आज हमने दो आंदोलनों को एक साथ लिया है, खिलाफत और असहयोग। दोनों ही आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन हैं, तो इसलिए ये दो पार्ट में हो पाएगा। ठीक है, दो पार्ट में आपको कंप्लीट मैं करा दूंगा। शानदार आपके लिए नोट्स बनाए, एक एक लाइन खोद खोद के नोट्स बनाए। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 100% इनको पढ़ लो और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आईएएस तक के बिल्कुल आपके कह रहा हूँ, एकदम शानदार नोट्स मैंने बनाए हैं। इससे बाहर आपके सर्वोदय में तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो शानदार नोट्स बनाए। सबसे पहले तो इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स एक बार साथ जुड़े उन सभी का स्वागत है। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो आप अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल अपने शाम को क्या होता है। देखो अपनी तैयारी किस प्रकार से, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो अपने रात को जो 9 बजे हैं वो तो अपने रहती है। अभी जो 8 बजे क्लास हो रही है, रात को 9 बजे अपने क्विज होगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होती है, टेलीग्राम चैनल पर होती है। तो क्विज आपको जरूर अटेंड करनी है। वहाँ पर साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत। और 4% आपको, 1% उसके नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उस पर आपको टिक करोगे। शानदार क्विज होती है टेलीग्राम चैनल पर, आपको कभी जाना टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको शानदार क्विज होगी और साथ में आपको रिजल्ट भी आज बताया जाएगा। तो प्लीज़ शाम को क्विज सभी जरूर अटेंड करें, और उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की, या फिर स्टडी पॉइंट डेस लगा के फिर बीकाने लगा के आप सर्च कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, पर टेलीग्राम पर आपको क्विज टेलीग्राम पर ही होगी। और फिर उसके क्या होता है, इसका जो अपने शाम को क्लास रखते हैं, सुबह 5 बजे आपके लिए एक वीडियो होता है। तो वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसी की क्लास के। तो क्या होगा, कल आपने वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, कल सुबह 5 बजे वीडियो आएगा। ठीक है, 100% आएगा, पर इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आज नहीं कल कंप्लीट होगा आपके पूरा टॉपिक। क्योंकि आज असहयोग और खिलाफत दोनों एक साथ आंदोलन चल रहे थे, तो इनका साथ साथ में मैंने ले लिया, और एक कल खत्म होंगे आपके। और फिर परसों आपके लिए शानदार जो आधे घंटे तक का वीडियो आएगा शानदार। उसमें सभी लगभग जड़ खोद के 50 MCQ लेकर आऊँगा, 50 से 100 MCQ। इस आंदोलन से संबंधित एक भी MCQ आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तैयारी आपको मजबूत रखनी है और अपनी तैयारी उस हिसाब से करेंगे। तो कल सुबह आपके लिए एक 60 प्रश्नों का शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, तो वो वीडियो आप कल सुबह वाला मिस मत करना। चलो अपने आज का ये जो है शुरू करते हैं। ठीक है, सभी का एक बार फिर से स्वागत है जो भी लाइव में जुड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज हम बात करेंगे खिलाफत और असहयोग के बारे में। ठीक है, खिलाफत और मुसलमानों का आंदोलन था, और असहयोग हिंदुओं का। ठीक है, और देखो जन आंदोलन वर्ष 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, दोनों ही जन आंदोलनों में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया था। देखो दोनों में अलग अलग मुद्दे थे। असहयोग का अलग मुद्दा था, खिलाफत का अलग मुद्दा था। उनका क्या क्या मुद्दा था वो आपको मैं पूरा समझाऊंगा, थोड़ा बस बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आपके ये होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया था। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी देखो सर्वोदय विचार परीक्षा में कई बार आता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है एकीकरण होता है, और इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत ही कई राजनीतिक प्रदर्शन है वो आयोजित किए गए थे। अगला आंदोलनों के कारण, निम्नलिखित कारणों ने निम्नलिखित कारकों ने 2 आंदोलनों की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। देखो 2 आपको कारण मिलेंगे जिसके कारण यहाँ पर जो है ये आंदोलन हुए थे। सबसे पहले तो सरकार की क्रूरतापूर्ण कार्य। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य जो चेहरे को उजागर करने का कार्य किया था। ठीक है, पता है आपको, रोलेट एक्ट लागू हुआ था, और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ था, फौजी शासन जिसे हम लोग कहते हैं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है, इससे लोगों को, जो विदेशी लोगों के क्रूर शासन का पता चल गया था। और आगे क्या हुआ था, पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु जो गठित हंटर आयोग क्या था कि पंजाब में जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ एक अत्याचारों को जानने के लिए हंटर कमीशन का यानी हंटर आयोग का गठन किया गया था। और उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो भी पक्षपातपूर्ण थी, यानी भारतीयों के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, अगला है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटिश शासन के यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया जाना। यानी जो ब्रिटिश की शासन थी उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी वो सही चलाई थी, इससे जनता को काफ़ी ज़्यादा, जो जनता
इससे परेशान हुई थी और भारतीय असंतुष्ट हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि असंतुष्ट भारतीय द्वैध शासन की अपनी कुविचारित योजना के साथ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि आया था, भारतीयों की शासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे। उसके बाद है आर्थिक कठिनाइयाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो वर्ष है उनमें देश की आर्थिक स्थिति विशेषकर पहलों की कीमत में वृद्धि हुई, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई, करों और किराए के बोझ में वृद्धि आई और आदि के साथ खतरनाक हो गई थी। देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें महामारी चल रही थी, सब कुछ हुआ था, तहस नहस हो गया था, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, उत्पादन हो नहीं रहा था, चीज़ें महंगी हो गई थी, जनता परेशान हो गई थी। ये सभी कारण जो आप आएंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस आपको थ्योरी के लिए पढ़ना है। अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। समाज के जो सभी लोग थे उनको युद्ध के कारण सामना करना पड़ रहा था, किसी न किसी जो रूप में करना ही पड़ रहा था, जिससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी रवैया और मौजूद हो गया। लोगों को पता चला कि जो है ब्रिटिश है वो कितने खतरनाक है। अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं, खिलाफत का मुद्दा क्या था, खिलाफत जो आंदोलन है उसका मुद्दा क्या था। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन, भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता या खलीफा मानते थे। ये प्रश्न आपके आएगा कि आध्यात्मिक नेता, जो मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता क्या कहते हैं, तो उसे खलीफा कहते हैं। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, ये तो हिस्ट्री में पढ़ते ही हो आप लोग कि अंग्रेजों के समय से उसमें तुर्की जो मुसलमान थे वो खलीफा को मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था और असंतुष्ट भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य जो है, जो ओटोमन एम्पायर है, उसके पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। यानी जो उसकी पवित्र जो स्थान है उसके ओटोमन साम्राज्य के, ओटोमन एम्पायर के यानी तुर्क साम्राज्य के, वो उनको दे दी जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया था और तुर्की को अलग कर दिया गया था तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। यही मेन कारण था कि उनका जो खलीफा जो नेता था जिसे वो भगवान मानते थे, उसको अंग्रेजों ने हटा दिया, तो ये आंदोलन शुरू हो गया। स्टोरी पढ़ो, आनंद आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, और इससे मुस्लिम नाराज हो गए और इसे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों में शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ये प्रश्न कई बार आता है। तो शौकत अली बंधुओं ने, ठीक है, अली बंधुओं अली भाइयों ने, जिनमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आएगा, कई बार आ चुका है और कई बार बाद में भी आने वाला है। हर परीक्षा में SSC GD जितनी बड़ी परीक्षा होती है क्वेश्चन आता ही रहता है कि अली बंधु कौन थे, या फिर इनमें से अली बंधु में शामिल कौन नहीं था, या फिर जो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। ठीक है, वर्ष 1919 से 1924 के मध्य आंदोलन चला था। देखो असहयोग आंदोलन तो 1919 से लेकर 1922 तक चला था, लेकिन जो ये अपना खिलाफत आंदोलन है वो 1919 से लेकर 1924 के मध्य तक चला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब खिलाफत समिति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा जो आपके लिए क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो कि वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं ने, जिनमें कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, उन्होंने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम सुना होगा आपने, ये जो स्वतंत्रता के समय भी ये थे, और नेहरू के जो मंत्रिमंडल थे उसमें शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। तो वर्ष 1919 में शुरुआत में अली बंधुओं ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने को हेतु मजबूर किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी सर्वोदय विचार परीक्षा 2021, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था और इस बार भी आएगा, हर बार आता है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर खिलाफत समिति का गठन कब किया गया, तो 1919 में किया गया। किन ने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, अजमल खान ने किया था, हजरत मोहानी ने किया था। एक प्रश्न हर बार हो रहा है कि किसके साथ गांधी जी के मतभेद थे, या फिर किसके साथ गांधी जी के संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो थे हजरत मोहानी के साथ गांधी जी के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब थे। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में, ये एक बड़ा यहाँ पर आ रहा है, नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। देखो जो डेट्स आपके सामने आ रही है सभी डेट्स को लिख लेना, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजित किया गया।
प्रश्न आया था पिछली बार कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन या फिर का आयोजन कहाँ किया गया था 1919 में, तो वो दिल्ली में किया गया था, और इससे जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। अब भारतीय मुसलमानों की मांगे क्या थी ये भी आप पढ़ लो थोड़ा। तो भारतीय मुसलमानों की मांगे बहुत ही सिंपल थी। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से निम्नलिखित मांगे मांगी थी। ये प्रश्न भी आता है कई बार, बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो मुस्लिम पवित्र जो स्थान थे अपने, जो उनको खलीफा के नियंत्रण में बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी जो मुस्लिमों के जो पवित्र स्थान है, कुरान वगैरह, ये तो पवित्र ग्रंथ हो गए, जो मकबरे वगैरह जो है वो खलीफा को दे दिए जाए, ठीक है। क्षेत्रीय व्यवस्था, यानी जो चेरिकल जो एग्रीमेंट्स थे, क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्रों दिए जाने चाहिए। जो क्षेत्र है वो पर्याप्त वो खलीफा को दिए जाने चाहिए, ज़मीन उनको उसको दी जानी चाहिए। अब देखो कांग्रेस का प्रारंभिक रूप क्या था। कांग्रेस का प्रारंभिक रूप था खिलाफत आंदोलन की सफल बनाने हेतु कांग्रेस का सहयोग भी आवश्यक था। ये स्पष्ट था कि अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं मिलती है तो मुस्लिम लीग अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने साथ मिलने का निश्चय किया, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन कर ही रहे थे। तो यहाँ पर देखो, हालांकि महात्मा गांधी जो है वो खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ यानी सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे। खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ थे और सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी, ठीक है। कांग्रेस उस समय एकजुट नहीं थी। बाद में कांग्रेस ने जो है अपना समर्थन जो है देने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि ये हिंदुओं और मुसलमानों की जो एकजुट करने का सबसे अच्छा अवसर था, और ऐसे जन आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था। देखो, अगर वो शामिल नहीं करते तो मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो पाते, और उस समय मुसलमान और हिंदू अच्छी तरीके से एक हो गए थे। और मुस्लिम लीग ने जो है वो मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया था, ठीक है। अब असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एक साथ देखते हैं, ठीक है। उन दोनों में महात्मा गांधी जी की भूमिका क्या थी, ठीक है। तो देखो देखते हैं महात्मा गांधी जी की भूमिका। देखो कल अपने टॉपिक कंप्लीट होगा पूरा, तो देखो महात्मा गांधी जी की भूमिका क्या थी, ठीक है। गांधीवादी आंदोलनों की शुरुआत, देखो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की एक शुरुआत थी। अपना जो असहयोग आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ था, और गांधीवादी आंदोलन जो हुए थे उनकी एक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। वर्ष 1915 में, यहाँ से देखो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा में, चंपारण में और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के विरोध में प्रदर्शनों का आयोजन करना शुरू कर दिया था। 1915 में 9 जनवरी, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पधारे थे। मैंने ये क्वेश्चन कई बार करवा दिया है, जिस दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना बार बार। तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण में किया था, उसके बाद खेड़ा में, उसके बाद अहमदाबाद में, चंपारण उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा में किया था, ठीक है। असहयोग की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारी कार्रवाइयों और उचित न होने पर ज्ञांगीक धी ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है। देखो ये क्वेश्चन 100% मुझसे लिखा लो, आप विश्वास नहीं करोगे, पर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको, सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के जो 12 अक्टूबर का पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। मेरा काफ़ी अनुभव रह चुका है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको, कथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये कह देंगे कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना। ये कथन किसका है, तो ये कथन है ज्ञांगीक धी का, ठीक है। नतीजन 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी द्वारा, देखो दोबारा सुन लेना, 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। ओनली फॉर घोषणा ही की गई, ठीक है। प्रश्न बनेगा यहाँ से कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की थी। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। उस समय उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था आंदोलन शुरू करने का, पर जो खिलाफत आंदोलन जो अपने चल रहा था उसके समर्थन में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। अगला है आंदोलन के दौरान कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे। आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु कोई कार्य नहीं किया।
देखो, अहिंसा के संदेश का गांधी जी का प्रचार करना था। आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी जी को समर्थन देने और सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु कोई कार्य नहीं किया था। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने और सरकार के साथ असहयोग करने के संदेश का प्रचार हेतु व्यापक दौरे किए थे। अली बंधु कौन थे, मैंने बता दिया था, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, अगला है ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार। तो सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी ने केसर हिंद उपाधि का त्याग कब किया था, तो इसी समय किया था केसर हिंद उपाधि का। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायिकाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था। देखो, उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, ब्रिटिश न्यायालयों को में जाना छोड़ दिया, संसद में जाना छोड़ दिया, स्कूलों में जाना छोड़ दिया, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, उनको जो उपाधि और सम्मान मिली थी उन सबको उन्होंने लौटा दिया। ठीक है, लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, विदेशी कपड़ों को इकट्ठा किया गया और उन्हें जलाया गया, जिसके कारण 1920 से 1922 के मध्य विदेशी कपड़े के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, अब एक स्वदेशी का प्रचार। बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से हाथ की कताई यानी चरखे द्वारा और हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र के उपयोग को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यता को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मादक पेय पदार्थों का बहिष्कार किया गया। देखो, हुआ क्या था, दोबारा से सुनो, बहिष्कार किसका किया गया था, तो उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया था और हिंदू जो मुस्लिम जो अस्पृश्यता थी उसको दूर किया गया था। चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया था। ये प्रश्न आएगा कि चरखा महत्वपूर्ण घरेलू सामान कब बना था, तो वो बना था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, ये जो अपने लिख लेते हैं, आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं, क्या मानते थे लोग। तो छात्र की बात कर लेते हैं। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो गए थे, मतलब छात्रों ने इसमें बराबर सहयोग किया था। ठीक है, मध्यम वर्ग की बात करें तो शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में मध्यम वर्ग द्वारा गांधी जी के कार्यक्रम के प्रति आपत्तियां दिखाई गई और उन्होंने गांधी जी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। अब जो व्यवसायी वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, वो क्या किया, आर्थिक बहिष्कार की नीति को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ। आर्थिक जो बहिष्कार हो रहा था उसकी नीति को भारतीय जो व्यापारिक समूह थे उसका समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उन्हें लाभ प्राप्त होता था। अगर वो विदेशी से आयात होता तो व्यापारी तो नष्ट हो ही चुके थे। अगला एक कृषक वर्ग की बात कर लेते हैं। आंदोलन में किसानों की बड़ी तादाद में भागीदारी देखी गई थी, हालांकि इसने आगे चलकर निम्न और उच्च जातियों के बीच टकराव को जन्म दिया था। ठीक है, आंदोलन ने जनता को अंग्रेजों के साथ साथ उनके भारतीय आकांक्षाओं और उत्पीड़कों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था और उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया तथा तिलक कोष के गठन हेतु अपने गहने तक दे दिए गए थे। महिलाओं ने सहयोग किया। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया गया। एक क्वेश्चन आता है कि महिलाओं ने भारत में जो है शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन कब किया था, तो ये असहयोग आंदोलन के समय किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज कोष की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये फंड बाल गंगाधर तिलक और उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि थी, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता हेतु 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लगभग कंप्लीट हो जाता है और अपने बाकी कल करेंगे। देखो, बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी थी और जिसका उद्देश्य था भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता हेतु 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना। दोस्तों, ये हमने कंप्लीटली कर लिया। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, पर दोस्तों क्वेश्चन से कुछ नहीं होता जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो। मुझे पता है काफ़ी को बोरिंग लगी, 2 से 3 बार वीडियो को देखो और जब तक आप समझ लोगे ना तो पक्का कह रहा हूँ टॉपर आप ही बनोगे। थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा, उसी के साथ में क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ, क्वेश्चन भी लाऊंगा डेली, क्वेश्चन भी अपने करते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो अभी जो क्विज होने वाले उसमें जरूर जुड़ना। थैंक्स दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।